माँ जो होती है ना जीवन में, वो सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं ले सकता। यकीन ना हो तो मैं ऐसे बहुत सारे घरों को जानती हूँ और बहुत सारे घरों को, कि मेरा खुद का घर ऐसा है। मेरे पिताजी की मृत्यु जल्दी हो गई थी। मेरी माँ ने हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन अगर इसी की जगह पर मेरे पापा होते और मेरी माँ गुज़र जाती, तो मेरे पापा मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले पाते। यकीनन अपनी माँ का सम्मान कीजिए, और माँ से बेहतर कोई शब्द इस दुनिया में नहीं है। इसलिए आपसे बोलती हूँ, जय माता दी जब आप लिखते हैं, तो आप धरती माता को, भारत माता को, अपनी माता को और वैष्णो माता को, और वो कहते हैं ना कि तीनों युगों को, तीनों लोकों को चलाने वाली देवी को भी अपने आप याद कर लेते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, आपके जीवन में कभी कोई कमी ना हो। मेरा संसार कैसा है, आपके संसार में खूब खुशियां आए, मेरा संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और पॉजिटिव रहे। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ, उस विषय का नाम है अग्नि। अग्नि, जहाँ पर हमारा और आपका जिंदगी का आखिरी सफर है। ये जो खूबसूरत सा शरीर है, जिसे हम सजाने में, संवारने में, प्रेसिंग करने में, बालों में क्रीम, हाथों में क्रीम लगाने में, और दिन रात पतला होने में, भागने में, दौड़ने लग जाते हैं। यूं सिर्फ 10 मिनट में ये राख हो जाएगा उस अग्नि के अंदर। लेकिन क्या उस अग्नि के कुछ उपाय हैं जो हम कर कर अपने जीवन के अंदर जबरदस्त परिवर्तन ला सकते हैं? तो जवाब है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। इंसान के कर्म ही हैं जो उसको आगे और पीछे लेकर जाते हैं। कर्मा रिटर्न्स, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते और हम भूल जाते हैं। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। जी हाँ, जब हम अपने शौकों को पूरा ना कर सके, पिक्चर ना जा सके, घूमने ना जा सके, तो इसका मतलब ये है कि अभी जिंदगी ने हमें तरक्की देना शुरू कर दिया है। आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा जब आप अपनी ज़िंदगी के पीक पर होंगे। आपको खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा, आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। शौक, खाना-पीना, ये आराम सब बहाने हैं। इन बहानों का टाइम आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा जब आप तरक्की करने बैठेंगे, और आपको तरक्की करनी है तो इन सब बातों को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। चलिए अग्नि के उपाय मैं आज आपको बताती हूँ जो मैंने लिखे हैं। अगर हम विवाह जैसे रिश्ते में कोई बाधा आ रही हो, तो हर गुरुवार को पीपल की एक लकड़ी जलाकर उसमें पीली सरसों के दाने डालकर, कितने दाने डालने हैं, अपनी उम्र के बराबर आहुति देकर, ऐसा व्यक्ति अगर हर हर गुरुवार को करना शुरू कर दे, तो उसके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। अग्नि एक ऐसी चीज है, हमारे यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ जी चलो तालाब में चलते हैं, तालाब के साथ फेरे लेके लड़का और लड़की शादी करेंगे। और ऐसा कभी नहीं हुआ जी हम लाश को पत्थर लपेट कर नदी में बहा देंगे। और मतलब कुछ धर्मों में होता है, मैं कुछ धर्म की नहीं, हिंदू धर्म की बेसिकली बात कर रही हूँ। और अग्नि को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। विवाह जैसा संस्कार अग्नि के बिना नहीं हो सकता। हम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। हमारा अंतिम संस्कार अग्नि में होता है। हम अग्नि में इस अपने पार्थिव शरीर को भस्म कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि अग्नि में वो ताकत है, अग्नि आपको वो कुछ दे सकती है जो आपने सपने में ना सोचा हो। तो अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, अगर आपकी उम्र 35 साल है, तो 35 सरसों के दाने ले, और दाने लेने के बाद आप एक पीपल की लकड़ी का टुकड़ा ले ले और उस पे कपूर रखकर उसे जलाए, और उतने दाने उसमें देकर आहुति दे दे कि प्रभु मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरे विवाह के रास्ते खुल जाएं, कृपया करके ऐसा कोई चमत्कार करें। ऐसा 11 गुरुवार कर लीजिए। यदि आप काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आप शनिवार को शाम को शम्मी की लकड़ी लेकर उसमें आग जलाकर काले तिल 21 आहुति दे दीजिए। शीघ्र ही आपको नौकरी मिल जाएगी। और ये उपाय आप सारे कपूर डालकर और शम्मी की लकड़ियाँ डालकर कर सकते हैं। अपने मन में करें, और जब आप शम्मी की लकड़ियों में आहुति दें, तो आप केवल शनिदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं और आहुति दे सकते हैं, पर सुहा ज़रूर बोलिएगा। ऐसा आप 11 शनिवार कर लीजिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो तुरंत नौकरी मिलेगी। अगर आर्थिक तंगी से आप बेहद ज़्यादा परेशान हैं, या मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो सप्ताह में एक बार गूगल की लकड़ी जलाएं, और इससे आप 27 बार दूध और चावल चीनी की बनी हुई खीर की आहुति दे दें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी, और आप मेरे इन उपायों को आजमा कर देख लीजिएगा।
आर्थिक दिक्कत से परेशान आने के लिए सप्ताह में एक बार गूगल की लकड़ी के ऊपर आपको चावल की खीर की 27 बार आहुति देनी है, और मेरे हिसाब से अगर आप इसे शुक्रवार वाले दिन करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और केवल 27 शुक्रवार कर कर देखिए, आपके घर से धन कभी खाली नहीं होगा। घर में समृद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो घर के मुखिया को सुबह आम की लकड़ी को जलाकर कपूर रखकर हवन सामग्री से केवल 21 बार या 27 बार जो है आहुति दे देनी चाहिए। चाहे आप गायत्री मंत्र की दें, चाहे ओम नमः शिवाय की दें, चाहे आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवा की दें, जो आपका ओम गण गणपते नमः की दें, तो आपके घर में समृद्धि, धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगा। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए आप खेर की जो लकड़ी आती है, ये सारी लकड़ियां आपको लकड़ी वाले के पास मिल जाएंगी। खेर की लकड़ी जलाकर 27 बार हवन सामग्री में गुड़ की आहुति दें, और ये आप मंगलवार वाले दिन उपाय करें। जल्दी आपको कर्जे से छुटकारा मिलेगा और आपके घर का कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और आप महिला हैं, सुबह घर में खाना बनाती हैं, तो सबसे पहले अपने घर के चूल्हे को जलाकर, 2 चूल्हे वाला है, 4 चूल्हे वाला है, उसे जलाकर अग्निदेव को प्रणाम करें और बोले, अग्निदेव हमारी पेट की भूख को मिटाइएगा और सदैव हमारे पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आप ऐसी कामना जरूर कीजिएगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अग्नि की पुत्री है द्रौपदी। जी हाँ, द्रौपदी ने जन्म लिया था अग्नि से, तो वो अग्नि उनके पिता है। अगर आप द्रौपदी की एक तस्वीर लगाकर उनके सामने रोज गाय के घी का दिया जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अग्निदेव की असीम कृपा आप पर होगी और आपके जीवन के अंदर सुख सुविधाएं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, दौलत सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और पांडवों की पत्नी है द्रौपदी, ये मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको है, नेट पर आपको इनकी फोटो बहुत आसानी से मिल जाएगी। टीवी सीरियल्स में काम करने वाली द्रौपदी की मैं बात नहीं कर रही, अगर द्रौपदी की ओरिजिनल फोटो भी आप चाहेंगी तो वो आपको पांडवों के साथ मिल जाएगी। तो इनकी पूजा करने से अग्निदेव बहुत खुश होते हैं। कहते हैं किसी को भी खुश करना हो तो उनके बच्चों की आप तारीफें करना शुरू कर दें तो सामने वाला स्वतः खुश हो जाता है। अपने घर के अंदर समय समय पर, अपनी एनिवर्सरी पर, अपने जन्मदिन पर, अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर अगर आप हवन करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, अग्नि प्रज्वलित अपने घर में करते रहते हैं, तो इससे आपको बेहद ज्यादा लाभ होता है। दूसरा, अग्नि का दान कीजिए। अग्नि का दान कैसे करते हैं? हर मंदिर के अंदर पूजा पाठ, आराधना अर्चना करने के लिए हमें माचिस चाहिए होती है, तो आप मंगलवार के मंगलवार कभी कभी माचिस का बंडल या माचिस का एक पैकेट मंदिर में जरूर छोड़कर आए। इससे आपके द्वारा किया जाएगा अग्नि का दान और इसका आपको भरपूर फायदा होगा और लाइफ में आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये है कुछ अग्नि से जुड़े हुए ऐसे जादुई उपाय जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएंगे और लाइफ के अंदर सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। अपने घर में छोटी छोटी अग्नि के रूप में हर कमरे के अंदर अगरबत्ती भी जरूर लगाएं, इससे भी आपको 100% फायदा होगा। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखें, अपना और अपनों का रखें बेहद ज्यादा ख्याल। आपकी लाइफ में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो और समय समय पर अग्निदेव को प्रणाम हमेशा करते रहें, ताकि हमारे घर में आग ना लगे, ताकि हमें कभी करंट ना लगे, तभी हमें आग से जुड़ी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अग्नि को भी अग्नि देवता कहा जाता है और देवता के रूप में उनकी पूजा आराधना की जाती है, जिसमें हमारे इस पंच लोकों से बने हुए शरीर को स्वाहा होना है। इसलिए अग्निदेव को समय समय पर याद जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।